अरे स्टार्टिंग से ही बताएंगे, डोंट वरी। ठीक है, मैंने क्या ओपन किया, एक्सेल। हाँ, उसमें जो जो चीजें तुम लोगों से रह गई थी वो चीज एक्स्ट्रा है, बताओ ना। चलो डेटा पे गए हम, गेट डेटा क्लिक किया, और फ्रॉम फाइल और फ्रॉम द फोल्डर, राइट। ठीक है, डेस्कटॉप पे देखें डेटा रखा है हमारा, नहीं रखा है, डाउनलोड में भी नहीं है। ओके, कोई एक लोग मीटिंग ज्वाइन करके डेटा सेंड कर दें। ठीक है, इंस्पेक्ट बोलते हैं इसे, इंस्पेक्ट। राइट क्लिक करके सोर्स फोल्डर पे जाओगे तो यही आएगा, देखो राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे जाओगे तो वही आएगा। ये फ्रंट एंड में आता। चलो, जब तक मेरा मन करेगा, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर, प्रोजेक्ट फाइल, ओपन, डन। ठीक है, तीनों फाइल आ गई है। अच्छा, देखो अलग अलग फाइल को हमने एक फोल्डर में बना के रख लिया। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, अलग अलग तीनों फाइलें आई थी मेरे पास, राइट। मैंने तीनों फाइलों को क्या कर लिया, मैंने एक प्रोजेक्ट में डेस्कटॉप पे बना के एक फोल्डर में रख लिया। तो जब मुझे मल्टीपल फाइल्स एक साथ लानी होती ना, तो हम फोल्डर को कॉपी करते हैं, वो हमारे पास कहाँ रहता है, फ्रॉम द फाइल में रहता है। कहाँ पर, देखो जब यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, डेटा पे जाके ओपन करते हैं गेट डेटा फ्रॉम फाइल, तो फाइल का मतलब, फ्रॉम फाइल का मतलब जितना भी हमारे यहाँ पर रखे होंगे चीजें वो। ठीक है, इसके बाद फ्रॉम फोल्डर पे जाते हैं हम, फ्रॉम है आपको, मुझे मत देखो। ठीक है, इसे देखो, इसे प्रोजेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे, मीन्स अपने फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर पे क्लिक करते ही ओपन कर देंगे। फोल्डर पे क्लिक करके जितनी भी उस फोल्डर के अंदर फाइल्स होंगी, चाहे वो CSV फाइल हो, चाहे एक्सेल फाइल हो, सारी की सारी फाइलें हमारे पास ओके आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर, एक ही आ रही। ठीक है, आ जाओ, जिसको एक एक फाइल आ रही है वो सामने आ जाए यहाँ पर। ठीक है, और जिन लोगों ने इतना कर लिया है वो लोग एक काम करें, आपने तीनों फाइल को कनेक्ट नहीं किया है, कनेक्ट करना सीखें, मॉडलिंग में जाके कनेक्ट होगा। पाजी अंश, ठीक है, देखो इधर, ये तीनों फाइल लिया, अच्छा फोल्डर में रखा तो नहीं, कहाँ रखा फोल्डर में, हाँ इस पे डाउनलोड में। एक सेकंड, काम हो एक खोल लेना, राइट क्लिक बनाओ, एक न्यू फोल्डर पे क्लिक करो, एक फोल्डर पे क्लिक करो, इसका नाम रखो क्या, प्रोजेक्ट, एंटर करो। अब उन तीनों फाइलों को, कहाँ है तुम्हारी फाइल, है डाउनलोड्स में, लाके तीनों फाइलों को यहाँ रखो। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या किया, कंबाइन करना होता है। क्या करना होता है गाइस, यहाँ पर एक नया ऑप्शन और आ गया हमारे पास। अभी तक हमने दो ऑप्शन देखे थे, कैंसिल का, एक लोड का, एक ट्रांसफॉर्म का, एक कैंसिल का। ठीक है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन और आ गया है, कंबाइन का। अगर इस कंबाइन ऑप्शन को ओपन करते हैं तो यहाँ कहता है कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म द डेटा, कंबाइन एंड लोड टू डेटा मॉडल। ठीक है, ये तीन ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो अभी हमने कुछ नहीं किया इस पे, हम सिंपल से जाते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे, या फिर कंबाइन और ट्रांसफॉर्म पे चले जाओगे तब भी सेम ही प्रोसेस होता है। ठीक है, तब आपको डेटा मॉडलिंग नहीं करनी पड़ती है, राइट। अभी मैंने दो चीजें और छोड़ दी थी, मर्ज और अपेंड चीज क्वेरी। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसने फाइल भेजी, ठीक है चलो, हमने कहा बाइनरी, इसको राइट क्लिक करेंगे हम। ठीक है,
क्या करेंगे, देखो कभी कभी गलती से ऐसे खुल सकता है, तो आप क्या करेंगे, बैक स्टेप यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से चले जाना बैक स्टेप, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा ये, आपकी ये कस्टमर वाली फाइल आएगी, कस्टमर वाली फाइल को ओपन करना, फिर क्या होगा, अच्छा नई फाइल ओपन ही नहीं हो रही, कोई बात नहीं, फिर से चेक करना, यहाँ पर इसको भी चेक करना, इसको भी अनचेक करना, ठीक है, इसको भी अनचेक करना, ठीक है। इस पे क्या करना, राइट क्लिक करना, ऐड न्यू क्वेरी। जब भी मुझे कोई नई फाइल चाहिए, क्योंकि देखो ये फाइल उसी में ओपन होके आ रही थी ना, क्लिक करने पे जब भी मुझे कोई नई प्रोसेस नई फाइल चाहिए तो हम ऐड अ न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे। अपना नाम, फाइल का नाम चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कस्टमर नाम की फाइल है तो इस नाम, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखा होता है, कंट्रोल ए बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे हम, कस्टमर बोल देंगे, कस्टमर्स बोल देंगे, इंटर करेंगे तो हमारी एक नई फाइल स्टार्ट हो जाएगी कस्टमर्स नाम की, ठीक है। एक नई फाइल क्या हो गई, कस्टमर बन गई तुम्हारी रिसर्च, एक साथ कर दिया, देखो अभी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं हो रहा है प्लीज आ जाए हमारे पास, एक्सेल जाएंगे हम, कहाँ गया एक्सेल, ओपन करो एक्सेल, ठीक है, ओपन करो इसे, क्लोज कर दे, ओपन करोगे, डेटा टैब पे जाओगे, कहाँ करोगे से टेक्स्ट और CSV, ओके। आज से एक काम करना, तुम्हारे एक्सेल में चीज है नहीं, ठीक है, फ्रॉम वेब टेक्स्ट फ्रॉम सोर्स, सोर्स कहाँ से, एग्जिस्टिंग कनेक्शन कहाँ है आपके, ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं हमारे पास, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या करना होता है, अब आपको समझ नहीं कनेक्शन बनाओगे मैं कहाँ से, राइट ना, गेट डेटा करने में आपको डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। अब क्या हो रहा है, डेस्कटॉप पे जाओ, ठीक है, यहाँ पर अगर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट के अंदर फाइल आएंगी, ठीक है हमारी, तो आप में क्या आना चाहिए, एक सीट आनी चाहिए, तो एक्सेस बोलेंगे हम, एक्सेस कहाँ से, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, अब ये देखो एक ही फाइल को फाइल आ रही है, ठीक है, तो मैं आपके यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ठीक है, वो आपको मैं बता दूंगा, उससे करवा लेना फिर, यहाँ पर आपका आ नहीं रहा, ठीक है, 2016 वाला, हाँ कोई बात नहीं, वो कर देगा, आज इनका एक्सेल लोड कर लेना, ठीक है, इनमें एक्सेल है नहीं, मतलब चल नहीं रहा इनका, एक्सेल चल नहीं रहा, हाँ अपना वो पायरेटेड वाला कर देना, ठीक है, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद हम फिर से प्रोजेक्ट फाइल पे जाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल में हम दूसरी फाइल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड अ न्यू क्वेरी, ठीक है, ये किसकी फाइल है, ऑर्डर की फाइल है, ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस फाइल का क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, कंट्रोल ए और क्या बोलेंगे, ऑर्डर्स, इंटर, राइट। थर्ड फाइल पे हम जाएंगे, थर्ड फाइल पे हमारी क्या आएगी, प्रोडक्ट की, ऐड अ न्यू क्वेरी, हमारे फिर से तीसरी फाइल आ गई, उसको क्या बोल दिया हमने, प्रोडक्ट, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर तीन नई फाइलें आ गई हैं, ठीक है। अब हम तीनों फाइल को एक बार देखो, यहाँ पर एरर एम्प्टी देखेंगे और व्यू में जाके आप कॉलम की क्वालिटी देखोगे, ठीक है, कॉलम की क्वालिटी आपके पास कुछ ऐसे आएगी, काउंट, एरर, डिस्टिंक्ट, यूनिक। अब देखो यहाँ पर डिस्टिंक्ट और यूनिक आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन राइट डाउन कर लो, ठीक है। is the difference between distinct and unique, ठीक है। या फिर आप कॉलम के डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओगे तो यहीं पे आपका दिखा देगा कि 70 डिस्टिंक्ट है, 70 यूनिक है, 68 डिस्टिंक्ट है, 66 यूनिक नंबर है, 7 डिस्टिंक्ट है, 0 यूनिक है, तो ठीक है। ये डिफरेंस क्या होता है, कॉलम की क्वालिटी यहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगी, राइट। तो ये सारी चीजें आपसे पूछता है, ठीक है। अभी आप लोग जब पावर बे कर लेंगे तो पावर बे का सर्टिफिकेशन जब आप लोगों के पास आ जाएगा तो और अच्छी चीज हो जाएगी, ठीक है। वो पावर बे के ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है आप लोगों को पावर बे का सर्टिफिकेशन, तो आई विश जब आप लोग पावर बे सीख जाएंगे अच्छे से तो वो सर्टिफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। PV300 बोलते हैं उसको, तो वो बेटर अप्लाई करने के लिए मैं जब बताऊंगा पावर बे तो आप कर लेना, ठीक है। 1000 कॉस्ट होती है पावर सर्टिफिकेशन की, जो ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके ही मिलता है। इससे आप क्या हो सकते हैं, इससे आप सर्टिफाइड, सुन लो, इससे आप सर्टिफाइड पावर BI डेवलपर कहलाते हैं, उस चीज को अगर आपके पास आता है तो, हाँ ठीक है, वो ऑफिशियली सर्टिफाइड इंजीनियर, अरे थम जा भाई अभी की बात,
मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप पावर BI सीख लेते हैं तो वहां पर सर्टिफाइड इंजीनियर कहलाते हैं पावर BI के। ठीक है, अब देखो हमने सारी चीजें कर ली हैं। डिस्क्रिप्शन हमें किसी भी प्रोडक्ट का चाहिए नहीं, तो मैं राइट क्लिक करके रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इतना है, और इसके बाद हमने ये भी ऑफ कर लिया है। कॉलम की क्वालिटी चेक करने के लिए ये भी ऑफ कर लिया, तो हमारे पास इतना है। या फिर कॉलम की क्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक दूसरा कौन सा ऑप्शन आता है, यहाँ पर हम कैसे पता चल सकता है कि हमारे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है? बाजी, इस फाइल में हमारे पास कैसे पता हमारे पास एक भी एरर नहीं है इस फाइल में? पानी देना। झूठा है, चीयर्स हैं? नहीं है, उधर से ले आओ। झूठा है, झूठा। पी लो, ठीक है। बताओ पाजी, इस फाइल को हमें देख के कैसे पता, हम अगर हमें वो नहीं करना आता है या हमारे में फंक्शन ही नहीं है वो, अब बताओ। इससे ये फायदा है कि सपोज कोई नल वैल्यू आ गई तो हमें देख के कैसे पता, अगर सपोज मैं यहाँ पर फिल अप फिल डाउन नहीं करना चाहता हूँ तो मैं कैसे कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी डेटा मिसिंग नहीं है, करेक्ट डेटा है। बाजी तो ऐसे बैठ गए जैसे मैं तो कुछ नहीं जानता। करके देखो, इधर देख के बताओ। ग्रुप बाय करके क्यों देखूं मैं? मैं जो कुछ नहीं करना, यहीं से देखना है, दैट्स इट। हाँ, तो ये देखो लाइन जो दिख रही होती है ग्रीन कलर की हल्की सी लाइन, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो इस पे हल्का सा कर्सर लेके गए, थोड़ी देर पुट ऑफ किया, उसके बाद वैलिड आती है तो एक्सेल ही कराते हैं। चल सही करा लेना, ठीक है। इधर बैठ जाओ, एक लोग इधर बैठे हैं, यहाँ पर इधर ही बैठो है। देखो अगर कोई शोर मचाएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा मेरे सिवा, ठीक है। ठीक है, तुम तीनों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और दोबारा मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा नहीं, ठीक है। देखो चलो, अब देखो इसी तरह हम ऑर्डर फाइल पे गए, ऑर्डर में गए तो यहाँ पे भी चेक किया कि क्या क्या हमारी चीजों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी देखा कुछ सही है, सब कुछ सही है। फिर हम कस्टमर्स पे आए। कस्टमर्स का डेटा देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। डेटा टाइप भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेटा में। डेटा टाइप में क्या रखा है, 1 2 3 रखा है, क्या ये सही है? कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा 1 2 3 में आते हैं, राइट। बट यहाँ पर जब देखो, जब हम डेटा टाइप में जाते हैं, होम टाइप पे जाके, इसका डेटा टाइप क्या है, कस्टमर्स का, सही है। कॉन्टेक्ट का डेटा टाइप क्या है, होल नंबर है। बट होल नंबर में देखो यहाँ पर साइंटिफिक में होते हैं, ठीक है। जब भी कभी आप बड़ा नंबर को एक उसमें लिखना शुरू करते हैं एक्सेल में, तो साइंटिफिक फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देता है आफ्टर द 10 डिजिट्स, ठीक है। तो क्या करना, इस डेटा को आप हमेशा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना, राइट। टेक्स्ट में जब कन्वर्ट करोगे, इसी सेल में करना है, मतलब इसी कॉलम में करना है, तब देखो ये हमारा कुछ ऐसा आ गया। अब कुछ लोग होंगे पाजी मतलब ये वाले नहीं, थोड़ा सा और ओवर स्मार्ट समझने वाले, कि इसी में किसी का कांटेक्ट नंबर को सबको एक बार करके फोन करके देखेंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना होता है, ठीक है। क्योंकि अंश ने मेरे को फोन किया, कह रहा है इसमें किसी का कांटेक्ट नंबर मिल नहीं रहा सही से। ठीक है, लुकअप लगा के मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है, मेल हो गई, आपका एड्रेस हो गया। बट एड्रेस भी कोई मैटर नहीं करता है, तो आप रहने दीजिए या डिलीट कर दीजिए, ठीक है। हमने क्या कह दिया, डिलीट कर दिया, चलो ठीक है। तो आपके पास जेंडर आ गए हैं, ईमेल, कांटेक्ट नंबर, सिटी, नेम और कांटेक्ट नंबर, इतना डेटा हमारे पास आ गया है, राइट। यहाँ तक समझ गए। अब कुछ लोगों ने यहाँ तक कर भी लिया था। इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, इसके बाद आप लोगों ने काम किया था किसमें जाके, ऑर्डर में जाके, कि आपने ऑर्डर कब लिया है और कब डिलीवर हुआ है, ये किया था, राइट। तो क्या करेंगे इस चीज को, ऑर्डर डेट, ऑर्डर टाइम। तो सबसे पहले देखो, ऑर्डर टाइम को मैं क्या बोलता हूँ, एक पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ।
ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देता हूँ, पर्टिकुलर नंबर्स में। तो जो मुझे क्या करना है, इसी कॉलम में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसी कॉलम में करेंगे, नहीं तो ऐड कॉलम में जाके क्या करेंगे, ऐड कॉलम में टाइम पे जाके मैं क्या बोल दूंगा, एग्जैक्टली आवर्स में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो 23 मतलब 11 PM। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाओगे आपका, तो ये आवर्स किसका है, ये आवर्स बताओगे किसका है, ऑर्डर का है। ठीक है, क्योंकि आवर्स यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, एक ऑर्डर टाइम है देखो, और एक डिलीवरी टाइम है। ठीक है, 11 देखो, 11 बट PM है देखो। ठीक है, इसने किस में कन्वर्ट कर दिया, 23 में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमारे पास डिलीवरी टाइम भी है, इसको भी क्या करोगे आप लोग, इसको भी टाइम ले जाके आवर्स में कन्वर्ट कर दोगे। ये क्या आएगा आपका, ठीक है, ये डिलीवरी का आवर्स लिखना चाहिए। ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर लिया दोनों टाइम को। अब देखो एक चीज डिफरेंस निकालना, हम उस दिन डिफरेंस निकाल लेते कि ऑर्डर टाइम में और डिलीवरी टाइम में डिफरेंस निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये चीजें हमें कहाँ से माइनस में आ रहा था, राइट, तो वो हमारा टाइम की वजह से माइनस में आ रहा था। तो इन चीजों को कभी कभी क्या करना होता है, कभी कभी टाइम आ जाता है डेट में और डिलीवरी डेट में, सॉरी ऑर्डर डेट में और इसमें। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देना। आगे आ जाओ। ठीक है, तो आप क्या करना, ऑर्डर डेट से डिलीवरी डेट को माइनस करेंगे या डिलीवरी डेट से ऑर्डर डेट को माइनस करेंगे, तो आपके पास एक नया कॉलम आएगा। तो उस चीज को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो उस चीज को आप कस्टम कॉलम पे जाके क्या बोलेंगे, कस्टम कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर बोलेंगे द डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी टाइम एंड ऑर्डर टाइम। तो क्या लिख देंगे, डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी एंड ऑर्डर टाइम, ऑर्डर डेट है ना ये हमारी डेट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहले कहेंगे कि हमारा डिलीवरी डेट से क्या माइनस कर देंगे, ऑर्डर डेट माइनस कर देंगे और ओके कर लेंगे। तब आपके पास, ओके एरर क्यों आया भाई, डिलीवरी डेट से माइनस कर देंगे ऑर्डर डेट को, हो सकता है तो माइनस में आएगी ना, नहीं भाई एरर क्यों आ रहा है, डेटा टाइप देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर डेटा टाइप देखो क्या है, डिलीवरी डेट का टेक्स्ट है। ठीक है, और आगे वाले में डिलीवरी डेट का टाइप क्या है हमारा, यहाँ पर भी टेक्स्ट है। ठीक है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, डेट में, डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, डेट पे जाएंगे, ओके होम पे जाएंगे, हाँ ठीक है, क्या करेंगे आप, डेट में कन्वर्ट करेंगे इसको भी। तो देखो कहीं कहीं पे एरर आ रही है, नहीं रिमूव नहीं करना है अपने को 100 सीट्स ही यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम करो, रिटर्न टाइम पे बोलेंगे तब भी इसी सेल में करेंगे हम, तब भी आ रही है हमारे पास। ओके, चेंज करते हैं फिर से हम, ऐड न्यू कस्टम कॉलम पे हम बैक कर लेते हैं। नहीं, काम करते हैं, ना ना मैंने सुबह किया है, होना चाहिए यार, ऐसा नहीं हो सकता ना ये, मैंने मॉर्निंग में किया है, मैंने मॉर्निंग में इसी डेटा पे काम करके मैंने कंप्लीट प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं, फिर मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें।
ठीक है, ऐसे तो है नहीं हमारा। फिर इसके बाद ना कोई मत करना भी बता देना। चलो ठीक है, इतना हम स्टॉप कर लेते हैं, इसको मैं एक बार देख लूंगा अपने में ही। ओके 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 ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर एएम और पीएम का इशू की वजह से हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो एएम और पीएम की इशू हो रहा है, तो इसको टाइम में, सॉरी टाइम भी है क्या, अच्छा ऑर्डर टाइम पे हम बोल रहे हैं, ऑर्डर डेट पे जाएंगे, डेट पे आए हम, ये आ ही नहीं रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे बोलेंगे ड्यूरेशन में भी, ड्यूरेशन तो आता है यार इसका, तो टाइम में बोलेंगे ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे तो ड्यूरेशन आना चाहिए, इसका भी ड्यूरेशन नहीं आया। एक बार राइट क्लिक करके देखो, उससे आता है, हाईलाइट होता ना यहाँ पर। एक बार राइट क्लिक करो, फिर ऑप्शन आ रहा है चेंज टाइप, नहीं आता टाइम है, अरे वही जो इसमें कर रहे थे, चेंज कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म में भी नहीं आता हमारे जैसे ट्रांसफॉर्म में ना मंत्र वगैरह में कन्वर्ट करने का आता। नहीं मैंने सब कुछ आज करके देखा इस डेटा पे। क्या चीज,